सही बुखारी किताब वही का बयान बाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। हदीस नंबर 1। इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बन मुगीरा बुखारी रहमा अल्लाह फरमाते हैं और अल्लाह ताला के इस फरमान के बयान में बेशक हमने अब की तरफ इसी तरह वही भेजी है जिस तरह हमने नूह और उनके बाद आने वाले नबियों की तरफ वही भेजी थी। सूरा अल-निसा 163। हदीस नंबर 1। हमसे हमीदी अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे सुफियान ने बयान किया, उन्होंने कहा हमसे बन सईद अंसारी ने बयान किया, उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद बिन इब्राहीम तीमी ने खबर दी कि उन्होंने अलकमा बन वकास लिस को ये कहते हुए सुना। मैंने उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हु को मिंबर पर फरमाते हुए सुना, उन्होंने कहा मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, अमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स के लिए वही है जिसकी इसने नियत की। बस जिसकी हिजरत दुनिया हासिल करने के लिए हो जिसे वो पाना चाहता हो आ किसी औरत से निकाह करने के लिए हो तो इसकी हिजरत इसी चीज़ की तरफ शुमार होगी जिसकी तरफ इसने हिजरत की है। बाब कैफियत वही। हदीस नंबर 2। हमको अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने हदीस बयान की, उनको मालिक ने हश्शाम बिन उर्वा की रवायत से खबर दी, उन्होंने अपने वालिद से नकल की, उन्होंने अल-मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से नकल की, अपने फरमाया कि एक शख्स हारिस बन हश्शाम नामी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि आ रसूल अल्लाह, अब पर वही कैसे नाजिल होती है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाजिल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाक गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिल ओ दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिया नाजिल शदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फरिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। आयशा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ हुआ तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबूर थी। बाब वही की इब्तिदा। हदीस नंबर 3। हमको यहया बन बिकर ने यह हदीस बयान की, वो कहते हैं कि इस हदीस की हमको लैस ने खबर दी। लैस अकील से रवायत करते हैं, अकील इब्न शहाब से, वो उर्वा बिन जुबैर से, वो अल-मोमिनीन आयशा से नकल करते हैं कि उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा खदीजा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिराही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राइल अलैहि अस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया, पढ़ो और अब का रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहि अस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के हांग तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा खदीजा ने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धारस बंधाई और कहा कि अब का ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की किस्म, अब को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में अब अमर हक का साथ देते हैं।
ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए खदीजा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़ुबान के कातिब थे, चनाचा इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़ुबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़ुबान में नाजिल हुई थी, फिर इसका तर्जमा इब्रानी ज़ुबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खदीजा ने उनके सामने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ये चचाज़ाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चनाचा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहि अस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं अब के इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि अब की कौम अब को इस शहर से निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी अब की तरह अमर हक लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे अब की नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं अब की पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही। बाब वही की इब्तिदा। हदीस नंबर 4। इब्न शहाब कहते हैं, मुझको अबू सल्लमा बिन अब्दुर्रहमान ने जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से ये रवायत नकल की कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के रुक जाने के ज़माने के हालात बयान फरमाते हुए कहा कि एक रोज़ में चला जा रहा था कि अचानक मैंने आसमान की तरफ एक आवाज़ सुनी और मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया। क्या देखता हूँ कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गार हिरा में आया था वो आसमान और ज़मीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इससे डर गया और घर आने पर मैंने फिर कंबल ओढ़ने की ख्वाहिश जाहिर की। इस वक्त अल्लाह पाक की तरफ से ये आयात नाजिल हुईं, ए लिहाफ ओढ़ कर लेटने वाले उठ खड़ा हो और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़ों को पाक साफ रख और गंदगी से दूर रह। इसके बाद वही तेज़ी के साथ पे दर पे आने लगी। इस हदीस को बन बिकिर के अलावा लैस बिन साद से अब्दुल्ला बिन यूसुफ और अबू साले ने भी रवायत किया है और अकील के अलावा ज़हरी से हिलाल बन रुवद ने भी रवायत किया है। यूनस और मुअम्मर ने अपनी रवायत में लफ्ज़ फवादे की जगह बोदरे नकल किया है। बाब वही की अलामात, वही का महफूज करना। हदीस नंबर 5। मूसा बिन इस्माइल ने हमसे हदीस बयान की, उनको अबूवाना ने खबर दी, उनसे मूसा इब्न इब्बी आयशा ने बयान की, उनसे सईद बिन जबीर ने उन्होंने इब्न अब्बास से कलाम इलाही ला तहरुक बेलिसानिक लतूजल बे अलख की तफसीर के सिलसिला में सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सख्ती महसूस फरमाया करते थे और इसकी अलामतों में से एक ये थी कि याद करने के लिए आप अपने होंठों को हिलाते थे। इब्न अब्बास ने कहा, मैं अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह आप हिलाते थे। सईद कहते हैं, मैं भी अपने होंठ हिलाता हूँ जिस तरह इब्न अब्बास को मैंने हिलाते देखा। फिर उन्होंने अपने होंठ हिलाए। इब्न अब्बास ने कहा, फिर ये आयत उतरी कि ए मोहम्मद, कुरान को जल्द जल्द याद करने के लिए अपनी ज़ुबान ना हिलाओ, इसका जमा कर देना और पढ़ा देना हमारा ज़िम्मा है। इब्न अब्बास कहते हैं, यानी कुरान अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा देना और पढ़ा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर जब हम पढ़ चुकी तो इस पढ़े हुए की इत्तिबा करो। इब्न अब्बास फरमाते हैं, इसका मतलब यह है कि अब इसको खामोशी के साथ सुनते रहो, इसके बाद मतलब समझा देना हमारे ज़िम्मा है। फिर यकीनन ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो, यानी इसको महफूज कर इसको। चनाचा इसके बाद जब आपके पास जिब्राइल अलैहि अस्सलाम वही लेकर आते तो आप तवज्जो से सुनते। जब वो चले जाते तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वही को इसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राइल अलैहि अस्सलाम ने इसे पढ़ा था। बाब रमज़ान अल मुबारक में जिब्राइल अलैहि अस्सलाम का वही लाना। हदीस नंबर 6। हमको अब्दुन ने हदीस बयान की, उन्हें अब्दुल्ला बिन मुबारक ने खबर दी, उनको यूनस ने, उन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। दूसरी सनद ये है कि हमसे बशर बिन मोहम्मद ने ये हदीस बयान की, उनसे अब्दुल्ला बिन मुबारक ने, उनसे यूनस और मुअम्मर दोनों ने, उन दोनों ने ज़हरी से रवायत की। पहली सनद के मुताबिक ज़हरी से उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला ने, उन्होंने इब्न अब्बास से ये रवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जव्वाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औकात के मुकाबला में जब जिब्राइल अलैहि अस्सलाम अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद ओ करम फरमाते। जिब्राइल अलैहि अस्सलाम रमज़ान की हर रात में अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते
और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दौरा करते। गरज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुंचाने में बारिश लाने वाली हुआ से भी ज्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। बाब अबू सुफियान और हिरकिल का मकालमा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिरकिल को खत मुबारक। हदीस नंबर 7। हमको अब्वालिमान हुक्म बिन नाफे ने हदीस बयान की, उन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी। उन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। उन्हें उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न उतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हर्ब ने यह वाक़या बयान किया कि हिरकिल शारोम ने उनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुकशाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हिरकिल के पास अलिफालाक पहुंचे जहां हिरकिल ने दरबार तलब किया था, इसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग, उलमा वज़रा उमरा बैठे हुए थे। हिरकिल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दी रिसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूं। ये सुनकर हिरकिल ने हुक्म दिया कि इसको, अबू सुफियान को, मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि उन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूं। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की किस्म, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झटलाएंगे तो मैं अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हिरकिल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा, अच्छा इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा, बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है आ कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा, इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं आ कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दवाई नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हिरकिल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हिरकिल ने पूछा, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हिरकिल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुख दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरोग गोई से बच्चे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पीरू होते हैं आ कमज़ोर आदमी। तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबीन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं आ कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है, हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रीछ बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं। तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ
और तुम्हें बुतों की प्रस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव घोता। हिरकिल ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त मंगाया जो अपने दहा कल्बी के ज़रिया हाकिम बसरी के पास भेजा था, और इसने वो हिरकिल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रोम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहल किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराएं, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहल किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो आ ना मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हिरकिल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर और गोगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया, देखो तो इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातौर अलिफालाक का हाकिम हिरकिल का मुसाहिब और शाम के नसरी का लाट पादरी बयान करता था कि हिरकिल जब अलिफालाक आया एक दिन सुबह को परेशान उठा तो इसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम अब की हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है। इब्न नातौर का बयान है कि हिरकिल नुजूमी था, इल्म नुजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुख पर गालिब आ गया है। भला इस जमाने में कौन लोग खतना करते हैं। उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो उनकी वजह से परेशान ना हों। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाए। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हिरकिल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गसान ने भेजा था। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हिरकिल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है आ नहीं। उन्होंने इसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हिरकिल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो इसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हिरकिल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर इसने अपने एक दोस्त को रोमिये खत लिखा और वो भी इल्म नुजूम में हिरकिल की तरह माहिर था। फिर वहां से हिरकिल हमस चला गया। अभी हमस से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का खत इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर के बारे में हिरकिल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं। इसके बाद हिरकिल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हमस के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वाल्व, क्या हिदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हिरकिल ने इस बात से उनकी ये नफरत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा कि उन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो इसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब इसके सामने सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। बिलाखिर हिरकिल की आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्ला कहते हैं कि इस हदीस को साले बिन किसान, यूनस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से रवायत किया है।